हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में अपना पीछे के लेक्चर में हम अपना चैप्टर 2 ख़त्म कर चुके थे जो कि एयर पोल्यूशन था, और आज इस लेक्चर में अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि वाटर पोल्यूशन होगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। सेकेंड चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ था। जैसे कि मैंने बताया था, अब से कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो काफ़ी छोटे छोटे होंगे। दो लेक्चर्स में आपके चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे क्योंकि खास ज़्यादा इन सभी चैप्टरों में टॉपिक है नहीं। तो आज हम अपना थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है वाटर पोल्यूशन। क्या है? तो वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर पोल्यूशन में। वाटर पोल्यूशन आगे होता क्या है? ठीक है, डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने, जो लोग मेरा पिछला वीडियो देख के आए होंगे उन्हें पहले मैंने ये बता दिया है कि पोल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट क्या होता है। तो उससे हम यहाँ पे आसानी से इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने एयर पोल्यूशन को डिफाइन किया था कि आखिर एयर पोल्यूशन क्या होता है। ठीक उसी प्रकार हम इसको भी सिमिलरली वाटर पोल्यूशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एयर पोल्यूशन का डिफिनेशन बताया था आप लोगों को, वैसे वाटर पोल्यूशन का होगा। तो वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। एनी सब्सटेंस विच अफेक्ट द क्वालिटी, एनी सब्सटेंस विच अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर, वो कोई भी वस्तु जो हमारे पानी के क्वालिटी को अफेक्ट करता है, हमें पानी के क्वालिटी को दूषित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो पॉल्यूटेंट कहते हैं। एंड द होल प्रोसेस, अब उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो वाटर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ तो वाटर पोल्यूशन किसे कहते हैं? तो एनी सब्सटेंस which affects the water are called water pollutants, and the whole process is known as वाटर पोल्यूशन। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है। तो एनी सब्सटेंस विच अफेक्ट द वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट। ठीक है, ऐसे मैंने एयर पोल्यूशन का भी डिफिनेशन बताया था आप लोगों को कि एनी सब्सटेंस विच अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो ठीक है, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। आज मैं हिंदी में आप लोगों को बताऊँ तो वो कोई भी सब्सटेंस जो हमारे पानी के क्वालिटी को क्या करता है? अफेक्ट करता है, जो उसे पॉल्यूट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो वाटर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अगला हमारा टॉपिक होगा कि आखिर वाटर पोल्यूशन होता कैसे है, वाटर पोल्यूशन के आखिर होने के क्या क्या रीजन्स हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे रीजन हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण क्या होता है? तो वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि वाटर पोल्यूशन के आखिर क्या क्या कारण हैं। ठीक है, क्या रीजन्स हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? तो रीजन्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, ये भी सिमिलरली जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताया था एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या क्या रीजन्स हैं, ठीक वैसे ही आज हम इसको कंपेयर करें तो कुछ ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा कि वाटर पोल्यूशन में जो जो रीजन्स थे, आखिर किन कारणों से एयर पोल्यूशन होता है, ठीक वैसे ही कुछ सिमिलर आपको इसमें पॉइंट्स मिल जाएंगे कि वाटर पोल्यूशन किन कारणों से होता है। ठीक है, तो जैसा कि देखा जाए तो पहला हमारा किसके कारण? तो इंडस्ट्रीज के कारण। इंडस्ट्रीज के कारण ही वहाँ पर पिछले वीडियो में अपना देखा था, पिछले चैप्टर में, कि इंडस्ट्रीज के कारण ही हमारे एयर पोल्यूशन होता था। और यहाँ भी हम देखें तो इंडस्ट्रीज के कारण ही क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। आखिर कैसे इंडस्ट्री के कारण होता है? तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, उसमें से जो भी पॉल्यूटेंट जो पानी निकलती हैं उनको क्या कहता है? तो डायरेक्ट उन्हें ले जा करके सीवेज के थ्रू उन्हें ले जा करके बड़ी बड़ी रिवरों में उन्हें छोड़ दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि रिवर पॉल्यूट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेजर यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके कारण क्या होता है? तो वाटर पोल्यूशन होता है। तो इंडस्ट्रीज के कारण, इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलते हैं उन्हें ले जा करके रिवर्स वगैरह में उन्हें डंप कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें उसमें गिरा दिया जाता है बिना उनकी सफाई किए हुए, बिना उन्हें छांटे हुए। ठीक है, जिससे क्या होता है? तो हमारा वाटर पॉल्यूट होता है। तो इसके कारण भी तो क्या रीजन है? तो पहला हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा?
तो हमारे खुद अपने आसपास देखिए, सबसे आसपास क्या है, तो मतलब हमारे कहने का मतलब जो हमारे घर से कुछ कूड़े कचरे निकलते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट जो भी होते हैं, हमारे घर से जो भी कूड़े कचरे निकलते हैं उसको हम क्या करते हैं, तो ले जा करके रिवर में या फिर सीवर में डंप कर देते हैं। सीवर के थ्रू जा करके वो बड़े बड़े रिवरों में मिल जाता है, जिससे क्या होता है, तो रिवर पॉल्यूट होता है। तो ये भी एक पॉइंट है हमारा, क्या हो जाएगा, तो डोमेस्टिक वेस्ट के कारण। डोमेस्टिक वेस्ट क्या होता है, हम सीवर में उसे क्या करते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं, सीवर जा करके वहाँ सीवर वहाँ से जा करके रिवर वगैरह में वहाँ पे गिरता है, जिससे क्या होता है, रिवर पॉल्यूट होता है। तो एक ये भी एक पॉइंट है डोमेस्टिक वेस्ट के कारण, डोमेस्टिक वेस्ट के कारण, ठीक है। तो जैसा कि हम अपने पिछले चैप्टर में पढ़े थे एयर पोल्यूशन में, ठीक वही सभी रीजन्स यहाँ भी आएंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। वहाँ भी मैंने बताया था कि डोमेस्टिक वेस्ट, वहाँ भी जैसे डोमेस्टिक मैंने बताया था एयर पोल्यूशन में कि घरेलू, जैसे कि कहीं कहीं काऊ डंक हो गया या फिर वुड्स का यूज़ किया जाता है फ्यूल के रूप में कुकिंग के लिए, तो वहाँ से स्मोक, वहाँ से धुएँ निकलते हैं, ठीक है, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। ठीक वैसे यहाँ भी डोमेस्टिक वेस्ट, यहाँ से क्या है, तो गंदे गंदे घर से जो भी पानी हमारे निकलते हैं, वॉशरूम या फिर जो भी हम बाथरूम वगैरह का पानी हो गया, ठीक है, या फिर जो भी हम अपने किचन्स का जो भी हम वाटर होता है उसे डायरेक्ट सीवर के थ्रू जा करके हमारे बड़े बड़े रिवरों में मिल जाता है, ठीक है, जो कि पॉल्यूटेंट पानी होता है वो जा करके रिवर को पॉल्यूट करता है। तो एक ये हो गया। फिर हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट का बताया ही। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे रीजन है जिससे क्या होता है, तो हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है। ये सभी क्या है, तो एक रीजन है। अगर वही देखा जाए तो एक और अगर मैं यहाँ पे बता दूँ तो तीसरा हो जाएगा हमारा फार्मिंग के कारण, फार्मिंग वेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे फार्मिंग से कैसे, तो देखिए फार्मिंग होता है तो फार्मिंग में आजकल बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र। देखिए फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स ये केमिकल पदार्थ होते हैं, ठीक है, और एक मैन्यूर होता है। तो मैन्यूर क्या होता है, जिसे हम खाद कहते हैं, ये भी खाद के रूप में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है, मैन्यूर होता है, तो वो हमारा ऑर्गेनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कुछ हार्मफुल होता नहीं है और हमारे सॉइल को भी ज़्यादा वो इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन वही अगर देखा जाए जो हमारे आजकल के जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जा रहे हैं या फिर पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो कि एक तरह से देखा जाए तो वो हाइब्रिड सीडों के लिए हो रहा है, ठीक है, ताकि कम से कम में ज़्यादा पैदावार के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पैदावार तो अच्छा दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सॉइल के उसके फर्टिलिटी को भी इफेक्ट कर रहा है, साथ में हमें एटमॉस्फेयर को भी कुछ इफेक्ट कर रहा है। ऐसे ही एक जैसे कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले स्पैरो, गौरैया एकदम से विलुप्त हो गई थी। आखिर किन कारणों से विलुप्त हुई थी? जब इस पर रिसर्च हुआ तो पता चला कि जो भी हम फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ किए जा रहे थे हमारे खेतों में, उन्हीं के पेस्टिसाइड्स के कारण गौरैया का बहुत ज़्यादा अचानक से उनके पॉपुलेशन में कमी आई थी, बहुत ज़्यादा उनका डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इन पेस्टिसाइड के कारण ही तो कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट हुआ, ठीक है। तो हम अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए तो हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज़ कर दे रहे हैं, ठीक है, पैदावार मिल जा रही है, लेकिन साथ में जो उससे नुकसान हो रहा है हम उसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नुकसान तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा हाँ कहीं ना कहीं हमारे जो हमारा सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को कम करते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि फर्टिलिटी बढ़ रहा है, उस वक्त तो फर्टिलिटी आपको बढ़ा के पैदावार अधिक आपको प्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर हमें सॉइल के फर्टिलिटी को और ज़्यादा वीक करता जा रहा है। तो ठीक वैसे फर्टिलिटी को वीक कर रहा है, तो ठीक उसी प्रकार जो भी हम फार्मिंग करते हैं तो उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं कि पानी के थ्रू उसमें जब प्रोवाइड किया जाता है खेतों में, ठीक है, तो उस वक्त एरीगेशन के टाइम तो उसमें जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, तो उसके थ्रू रीच के नीचे चला जाता है, ठीक है, और नीचे जाएगा तो जाकर वाटर लेवल में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी हैंडपम्प वगैरह से जो भी या फिर ट्यूबवेल से, समरसेबल से जो भी हम पानी निकालते हैं अपने घरों में, वो कहाँ से आता है, तो वाटर लेवल से ही आता है, ठीक है, हमारे ग्राउंड से नीचे से वाटर लेवल का पानी आता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जा करके जो भी पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं वहाँ पर रीच करके जाकर उनमें मिक्स हो जाता है। अब मान लीजिए कि वो पानी में वहाँ मिक्स हो गया, वहाँ से अगर वहीं पर कोई अगर जो नलका है और जो कोई उससे कोई पानी निकाल के ट्यूबवेल है जो पीता है, तो उसमें तो पेस्टिसाइड मिक्स है, समझ रहे ना। वहाँ पे क्या है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉइजनस उसमें लिक्विड मिले हुए हैं। अब कोई उसे ड्रिंक कर ले तो वो क्या होगा, उसके हेल्थ को इफेक्ट करेगा ही। तो इससे भी क्या हो रहा है, तो हमारा वाटर क्या हो रहा है, तो पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। तो एक ये भी हमारा रीजन हो सकता है। दूसरा क्या है, चौथा क्या हो जाएगा, तो हम अगर कहें तो माइनिंग जो कि यानी कि खनिज पदार्थों का खुदाई किया जा रहा है, माइनिंग होता है, कोल माइनिंग वगैरह होता है, तो उन सभी कारणों, उन सभी चीज़ों के कारण भी क्या होता है हमारा, तो वाटर पॉल्यूशन होता है माइनिंग के कारण, ठीक है। और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारे हमारे रीजन हो सकते हैं जिन के कारण क्या होता है, तो वाटर पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है,
ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि आपको लग रहा है काफ़ी कॉमन टॉपिक है। इन्वायरमेंटल स्टडी में काफ़ी आपसे कोई बड़ा टॉपिक आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग मैथ पढ़ते होंगे, तो ऐसा नहीं है कि जैसा उसमें टॉपिक आता है वैसे इसमें काफ़ी हार्ड टॉपिक आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कुछ खास टिपिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आप अपने डेली लाइफ में सामने आप देख रहे हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहा है, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, उसी के आसपास जो भी है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपसे कुछ ऐसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जो कि आपको न जानते हो, आप न देखे हो, ठीक है। ये सभी कॉमन स्किल कॉमन क्वेश्चन होते हैं, कॉमन सेंस वाले, ठीक है। लेकिन बस वही है कि आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना हो तो उसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी किसी चीज़ के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दें तभी आप दे पाएंगे जब आपको उसके बारे में थोड़ा अधिक नॉलेज हो, ठीक है। कॉमन सेंस से हाँ 1-2 लाइन तो आप लिख देंगे, लेकिन अगर 5 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया तो वहाँ पे आपको थोड़ा कम पड़ जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको उसके बारे में डिटेल स्टडी चाहिए, तो स्टडी चाहिए, ठीक है ना। तो बस वही इसमें करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया अभी, तो रीजन्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, आखिर वाटर पोल्यूशन के क्या रीजन्स है, आखिर किन कारणों के कारण वाटर पोल्यूशन क्या होता है, तो होता है। तो ये सभी कुछ हमारे रीजन्स हो गए, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि आखिर इनके क्या इफेक्ट हैं, आखिर वाटर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट हैं, वाटर पोल्यूशन होने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे सभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आपको क्या होता है ये सभी लिख करके डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, तो इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। क्या है, तो इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। आखिर वाटर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट है, यानी क्या उसके प्रभाव हैं, क्या उसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए वाटर पोल्यूशन के बस ऐसे मैं आप लोग बता दे रहा हूँ, पॉइंट्स क्या लिखना है बस ध्यान दीजिएगा, मुझे भी आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग चाहें तो नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट हैं, तो पहला सबसे पहले तो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करेगा, ठीक है, हमारे इफेक्ट को हेल्थ करेगा। जैसे कि मैंने बताया था, मान लीजिए जो वाटर पॉल्यूटेड है और वो हमारे जो भी हमारा ग्राउंड लेवल जो वाटर पाया जाता है, ठीक है, सॉरी वाटर टेबल पे जो भी हमारा वाटर पाया जाता है, मान लीजिए वो पॉल्यूटेड है, अगर जब आप उसे हैंडपम्प के थ्रू पानी निकाल के पीते हैं तो वो क्या करेगा, वो तो पहले से पॉल्यूटेड है, वो हमारे इफेक्ट को, हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट करेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आजकल ये कॉमन हो गया इतना तक कि केवल हमारे अर्बन एरियाज़ में नहीं बल्कि रूरल एरिया में आजकल आरओ सब कोई वहाँ पे सेटअप करा रहा है, ठीक है। कोई सेटअप नहीं करा रहा है तो वो भी साइड से कहीं ना कहीं अगर जो बड़ी कहीं जो आरओ सेटअप है तो वहाँ से वो पानी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो गया है। अब जो भी हैंडपम्प से, समरसेबुल से, ट्यूबवेल से जो भी पानी आ रहे हैं उतने वो फ्रेश या फिर उतने वो ड्रिंकिंग सही नहीं रह गए हैं, ठीक है, पीने योग्य, क्योंकि वो पॉल्यूटेड हो चुके हैं हम। तो उसी के कारण आज देख रहे हैं कि सब कोई आज मिनरल वाटर आरओ का यूज़ कर रहा है पीने के लिए। आखिर क्यों कर रहा है, आप खुद सोचिए ना, आप भी आरओ का पानी पीते होंगे, क्यों पीते होंगे, क्योंकि जो आपके हैंडपम्प से जो पानी आता है वो पीने योग्य नहीं है, ड्रिंकिंग के लायक नहीं है, क्योंकि वो पॉल्यूट हो चुका है, ठीक है। अगर ये पीते हैं तो क्या करेगा, आपके हेल्थ को बैडली इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सभी रीजन है, तो ये इसका इफेक्ट हो गया, क्या करेगा, तो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करेगा। जब मैं यहाँ पे लिख दूँ तो क्या करेगा, ह्यूमन्स हेल्थ को इफेक्ट करेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, तो हमारे इंसेक्ट एंड एनिमल्स को भी अफेक्ट करेगा। मान लीजिए ऐसे कोई, जैसे कि इंडस्ट्री से जो भी पॉल्यूटेड वाटर निकलते हैं उन्हें ले जाकर क्या कहते हैं, तो सीवर के थ्रू उन्हें क्या कहते हैं, ले जाकर के बड़ी बड़ी रिवरों में उन्हें डंप कर दिया जाता है। इसमें इसका मतलब कि उन्हें ले जाकर वहाँ पे मिला दिया जाता है। उससे क्या होगा कि मान लीजिए जो भी रिवर से जो भी हमारे बाहर खुले में जो भी जानवर घूम रहे हैं, एनिमल्स घूम रहे हैं, वो क्या करेंगे, पानी के लिए जाकर वही पानी पिएंगे। अब वो तो पहले से पॉल्यूटेड हो चुका है, जो भी इंडस्ट्रीज का वेस्ट उसमें मिक्स होकर के, ठीक है, इंडस्ट्रीज वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट जो भी सीवर के थ्रू जाता है, तो अब मिक्स हो चुका है वहाँ पे। अब उससे क्या होगा कि जो भी वो एनिमल्स वगैरह पानी को पिएंगे तो उन्हें वो इफेक्ट करेगा, बैडली इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सभी, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, जो कि इफेक्ट करेगा किस चीज़ को, इंसेक्ट और एनिमल को इफेक्ट करेगा। वही अगर तीसरी बात की जाए तो प्लांट और ट्रीज़ को भी इफेक्ट करेगा। और जब आप देखेंगे, जब मान लीजिए पॉल्यूटेड पानी है, पानी में बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं, मान लीजिए मिनरल ही ना रहे, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहें, तो अगर जब आप कोई फसल भी उगाते हैं और उसको ये पॉल्यूटेड पानी देते हैं या फिर कोई ट्री भी है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो सूख जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएंगे, तो ये इसके कुछ इफेक्ट हैं वाटर पॉल्यूशन के। आखिर क्या क्या इफेक्ट हैं, हमारे हेल्थ को इफेक्ट करेगा ये सभी, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा दूषित बनाएगा, जिसमें कि रहने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी,
ठीक है। तो ये सभी कुछ रीजन इफेक्ट हो जाएंगे किस इसके, तो वाटर पॉल्यूशन के कुछ इफेक्ट हो जाएंगे कि ये कुछ, ठीक है ना। तो बस इतने ही, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोग बस यही एक हिंट देना है कि हाँ आखिर क्या क्या इसके हो सकते हैं, ठीक है ना, पॉइंट्स। तो ये लिमिटेड पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था कि आखिर क्या क्या किन कारणों से होता है वाटर पोल्यूशन। तो जैसे कि हम क्या करते हैं कि जो भी हमें कचरे होते हैं पानी में ले जाकर फेंक देते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिलीजियस में भी ऐसा होता है, ठीक है। क्या होता देखिए उसके बाद क्या होता है कि डेड एंड डेकिंग देखते हैं, कितने लोग कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, तो लोग ले जा करके या फिर डेड बॉडीज़ को भी क्या करते हैं, लोग ले जाके पानी में उसे बहा देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, तो वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, उससे ऑर्गेनिज्म उसमें ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, तो प्रोड्यूस होंगे, बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे, वो क्या होंगे, तो पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे। पानी के साथ मिक्स होने के बाद उससे क्या होंगे, तो पानी हमारा बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होगा, ठीक है। तो वो भी एक रीज़न है पानी का पॉल्यूट होने का, ठीक है। प्लांट्स को, एनिमल्स को, ये सभी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, खुद हमें भी इफेक्ट करते हैं, ह्यूमंस को, ठीक है, हमारे सराउंडिंग को इफेक्ट करते हैं। तो ये सभी क्या है, जिससे कुछ इफेक्ट हो जाएंगे। आगे देखें अगर जी हम देखें, तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, ये तो इफेक्ट हो गया। अब है कि आखिर हम इसे कम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये तीनों एक से एक रिलेटेड हैं, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर ये आप किसी एक के बारे में अच्छे से जानते हैं तो बाकी दोनों के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो देखिए अगला क्या है हमारा, कि आखिर वाटर पोल्यूशन के कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कैसे हम उसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, तो हाउ टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन या फिर ओवरकम, या फिर कैसे हम कम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं बताया था इंडस्ट्रीज, सबसे पहले इंडस्ट्रीज के बारे में बताया था। अगर जो भी इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकल रहा है उसे डायरेक्ट ले जाकर के हम उसे क्या करें कि डायरेक्ट उसे ले जाकर के रिवर में हम ले जाकर डंप ना करें। उसके लिए क्या करें, तो उसे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाकर उसे हम सप्लाई करें। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, हम आगे का हमारा यही टॉपिक होगा जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उसके थ्रू क्या करते हैं कि हम किसी पानी को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट ले जाकर के उसे डंप नहीं करना चाहिए। पहला हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को, तो देखिए किसी भी चीज़ का अगर हमें कंट्रोल लिखना है तो सबसे पहले जानिए कि आखिर उससे किन कारणों से वो हो रहा है, तो उसी को कंट्रोल कर लो, तो बस वो कंट्रोल तो हो ही जाएगा। तो ठीक उसी वजह, जैसे कि मैंने बताया था कि इंडस्ट्रीज़ के कारण क्या हो रहा है, तो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। उसके जो भी वेस्ट ले जाकर हम डंप कर दे रहे हैं रिवर वगैरह में, तो उससे क्या हो रहा है, जो भी उसे वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं तो उससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो अगर उसी को कंट्रोल कर लें तो वाटर पॉल्यूशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो हमें यही पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि अगर जो भी इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं लिक्विड के फॉर्म में वाटर को पॉल्यूट करने वाले, उन्हें हम क्या करना चाहिए, तो डायरेक्ट ले जाकर डंप नहीं करना चाहिए। पहले उन्हें हम कम करना चाहिए, पहले तो कोशिश करनी चाहिए कम से कम वेस्ट मटेरियल निकले, ठीक है। उसे डायरेक्ट ले जाकर के रिवर में पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या है कि अलग एक सेपरेट जगह बनाइए, वहाँ पर उसे ले जाकर के पॉन्ड वगैरह बनाइए, वहाँ पर उसे डंप कीजिए। डंप करने के बाद उसे कोशिश कीजिए कम से कम उसे वहाँ पे प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है, ताकि कम से कम वहाँ से वेस्ट निकले। तो ये सभी, ठीक है, जो भी वहाँ पे रिसाइकलेबल कुछ हो तो उसे रिसाइकल करने की कोशिश करनी चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि जो भी वेस्ट वाटर होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, फ्रेश वाटर ड्रिंकिंगेबल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम अगले वीडियो में उसे देखेंगे, ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो जाएगा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। चलिए ऐसे बता, तो एक हो जाएगा हमें इंडस्ट्रीज़ के क्या करना चाहिए, तो इंडस्ट्री पे हमें कंट्रोल करना चाहिए जो भी वेस्ट निकल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, तो डोमेस्टिक, जैसे डोमेस्टिक हम घरेलू क्या करते हैं, जो भी हमारे वेजिटेबल्स वगैरह के जो भी छिलके हो गए, जो भी हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, वो हमें डोमेस्टिक जो भी वेस्ट आते हैं, प्लास्टिक कचरा जो भी आता है, कभी हम क्या करते हैं कि सीवेज में या फिर हम पानी में ले जाकर क्या करते हैं, उसे थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। उससे भी क्या होता है, तो वाटर पॉल्यूशन होता है। तो इसे भी, इस चीज़ को भी हमें क्या करना चाहिए, तो कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा कि जो भी मैंने बताया था, जैसे कि हम क्या करते हैं, तो किसी कोई मान लीजिए एनिमल डेड कर गया या फिर कोई ह्यूमन बॉडी होता है, तो उसे बहुत लोग क्या करते हैं कि रिवर वगैरह में उसे हम क्या करते हैं, तो उसे बहा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उससे भी क्या होगा, जैसे जैसे वो बॉडी सड़ेगी गलेगी वैसे वैसे क्या होगा, वो वाटर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता जाएगा, ठीक
ठीक है। इससे क्या होगा कि एनिमल्स वगैरह ड्रिंक करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये होगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी कुछ क्या है इसमें पॉइंट्स हैं, क्या क्या हम कैसे वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, जो भी हम वेस्ट वाटर निकल रहे हैं, और हमें कोशिश करना चाहिए कि उसको स्टोर करके जो भी हम वेस्ट वाटर निकल रहा है उसे रीयूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हम यूज़ करते हैं, जो कि बारिश का पानी आता है उसे हम क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसे कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसे हम क्या करते हैं, तो उसे हम रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम उसे एग्रीकल्चर में इरीगेशन वगैरह के पर्पज़ में उसे हम यूज़ करते हैं। ठीक, उसी प्रकार यहाँ से जो हमें वेस्ट वाटर निकलता है तो उसे हम क्या करना चाहिए, तो उसे घरेलू हमें यूज़ में, जैसे कि इरीगेशन में हमें क्या करना चाहिए, तो उसका यूज़ करना चाहिए जितना हम उसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी और कम से कम उसमें हम क्या करना चाहिए, कूड़ा वगैरह का उसमें फेंकना चाहिए। ठीक है, तो एक हमारा ये हो जाएगा। तो ये सभी हमारे हो जाएंगे किस में, कि हम कैसे आखिर वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये सब आखिर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस ये 3 टॉपिक है। अगला हमारा एक टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या है, तो STPS सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा सीवर के थ्रू जो भी हमारा जो सीवेज वाटर आता है, जो भी हमारा डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो गया, जो भी आते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, तो उन्हें एक प्लांट पे ले जाते हैं। बहुत काफ़ी एरिया में प्लांट होता है, उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं। उसमें क्या करते हैं कि वाटर को उसमें हम क्या करते हैं कि वाटर को उसे फिर से पीने योग्य बनाते हैं। जो भी हम वेस्ट वाटर होता है उसे फिर से हम रिसाइकल करते हैं, उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो वेस्ट वाटर है उसे हम प्योरीफाई करते हैं और उसे ड्रिंकेबल फिर से बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यही करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा काफ़ी छोटा छोटा है। ठीक है, तो यही है, ज़्यादा कुछ में कुछ बड़ा है नहीं। जैसे कि मैंने बताया था इन्वायरमेंट स्टडीज, जो कि हमें इन्वायरमेंट को बारे में पढ़ना है आसपास, कुछ ज़्यादा बड़ा इसमें कोई टिपिकल इसमें कोई टॉपिक आता नहीं है, कोई टर्मिनोलॉजी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, सब आपको सुना लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बाहर सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।